हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। ये मैकग्रॉ-हिल्स पब्लिकेशन की बुक है। अशोक कुमार एंड विपुल अनेकांत द्वारा ये बुक संकलित की गई है, लिखी गई है। हम लोग इस बुक में देखते हैं कि किस तरीके से ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 3 जो है ऑप्शनल जीएस पेपर 3 मेंस का, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में डाला गया है सिलेबस में। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेपर 1 में भी थोड़ा सा आपका हेल्पफुल कर सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, इंटरनली ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को भी वो प्रभावित करता है कई बार दोनों का कंपाइलेशन करके क्वेश्चन पेपर 2 या पेपर 1 में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स डाले गए हैं और किस तरीके से ये आपके मेंस की तैयारी को और धारदार बनाएगी। क्योंकि एक लंबे समय से हमारे पास ऐसी किसी एक बुक का डिमांड आ रही थी कि इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 के लिए बुक का रिव्यू कीजिए। तो हमने फाइनली ये बुक में, क्योंकि मैकग्रॉ-हिल्स पब्लिकेशन जनरली बेहतर जो राइटर्स होते हैं, बेहतर जो मतलब एक तरीके से बुक लिखी जाती है, उसी को ये जनरली लेते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी की मास्टर बुक है, चाहे वो ज्योग्राफी की खुल्लर की बुक की बात हो या अन्य कुछ बुक्स की बात हो, उसको यहाँ पे इन्होंने कई बार बहुत बेहतर बुक्स का कंपाइलेशन किया और बेहतर ही होती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिकेशन एंड साथ ही साथ हमने क्योंकि अशोक कुमार जी खुद एक आईपीएस, उन्होंने खुद इस प्रोसेस से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उनकी कंपाइलेशन मुझे जहाँ तक लगती है कि बेहतर ही होगी। चलिए, फाइनली आप ही को डिसीज़न लेना है, इसीलिए हम रिव्यू लेकर आते हैं। तो इस बुक को देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट डाले गए हैं और उसी आधार पे आप डिसाइड कीजिए। तो इसमें कंटेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट एडिशन ही हम इसको लेकर आए हैं, कॉपीराइट 2020। एंड इसमें इन्होंने डाला है चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो पहला चैप्टर इंटरनल सिक्योरिटी। ऑब्वियस है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है, क्या उससे उसकी चुनौतियां हैं, ये सारी बातें जब तक पता नहीं होगी आप बेसिक इसका समझ नहीं पाएंगे। फिर इन्होंने जो पेपर 3 में आप सिलेबस में देखेंगे, उन टॉपिक को उठाकर और बहुत बेहतर तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी आज तक जो चीज़ घटित हुई है करंट अफेयर को भी, यानी करंट में, यानी 2-3 साल में जो चीज़ें चर्चा में रही है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको भी इसमें डाला गया है। जैसे कि आप उय्यर मुसलमान की बात कीजिए, या फिर जो हमारे भारत में इतने दिन से एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, उन चीज़ों को भी इन्होंने इसमें कंपाइल किया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आतंकवाद, विदेशी राज्य और गैर राज्य कर्ताओं की भूमिका, टेररिज्म रोल एंड द एक्सटर्नल स्टेट ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, आप इसको पॉज करके चैप्टर्स देख सकते हैं। एंड जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर है नॉर्थ ईस्ट में जो विरोध चलता रहता है, विद्रोह चलता रहता है, उसका पूरा का पूरा। और अभी आपने कुछ संस्थाओं का नाम भी करंट में आपने सुना होगा कि उसको भारत सरकार द्वारा क्या कहते हैं, बैन कर दिया गया है एक तरीके से। तो वो सारे चीज़ों को इसमें क्यों करना होता है, क्या उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में उग्रवाद के प्रति सरकार की क्या क्या एक्शंस हैं, उसके बारे में हो गया। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। और सिलेबस में आप देखेंगे भी कि यही सारे चैप्टर्स वहाँ पे आपसे पूछा गया है, मतलब सिलेबस में दिया गया है। एंड विकास एवं फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, सांप्रदायिक चिंता, कम्युनल वायलेंस एंड संगठित अपराध, ये कई बार आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया, साथ ही साथ इन्होंने मतलब जो सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज़, ये चैप्टर्स भी आपको काफ़ी बेहतर इस सिलेबस को, यानी इस सब्जेक्ट को आपको बेहतर करने के लिए ज़रूरी भी होता है। एंड सुरक्षा बल एवं संस्थाएं एवं उसके अधिदेश। ठीक है। एंड
जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 12 चैप्टर जो इन्होंने आपदा प्रबंधन डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। और क्योंकि ये पेपर थर्ड में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो क्वेश्चन आपको हर साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से देखने को, क्योंकि ये सिलेबस का ही एक तरीके से पार्ट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी में इस चीज़ को इंक्लूड किया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एक और टॉपिक को, एक और चैप्टर को, या एक तरीके से कहा जाए एक और सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देगा। यहीं से टोटल 40 पेज में इन्होंने इस चीज़ को कंपाइल किया है और बहुत बेहतर तरीके से। मैं आपको इस चैप्टर का व्यू भी दिखाऊंगा एक तरीके से, वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चैप्टर्स मतलब क्या क्या टॉपिक और किस तरीके से उन्होंने समझाया वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैप्टर्स का व्यू। आप यहाँ पे करके आप डिसाइड कर सकते हैं उससे कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अंततः हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हम मार्केट में जो बुक आपके पढ़ाई में बेहतर एक रोल अदा कर सकती हैं उसको लेकर आऊँ। तो चलिए दिखाते हैं आपसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में उसी को आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी वो रहता है। उससे रिलेटेड जो वामपंथी उग्रवाद है, हमारे पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद काफ़ी, नक्सलवाद आपने सुना होगा, जो कि जनरली नक्सलबाड़ी जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, उसके नाम पे नक्सलवाद और इस नाम को रखा गया, क्योंकि नक्सलबाड़ी में ही इस चीज़ की एक तरीके से शुरुआत मानी जाती है वेस्ट बंगाल के 1967 में। और इस तरीके से स्टार्टिंग आप देख सकते हैं। पॉज करके आप इस चैप्टर को थोड़ा सा चाहें तो आप इसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। नक्सलवाद के चरण, ठीक है, नक्सलवाद का विकास किस तरीके से होता है 1 2 3 चरण में, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे नक्सलवाद फैला हुआ है। अगर आपने इस मैप को एग्ज़ाम में एक तरीके से बना दिया तो ऑब्वियस 1-2 नंबर आपके प्लस होने ही होने। यू कैन सी हियर रेड गलियारा, आपने लाल गलियारा अक्सर सुना होगा, कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्रों से होकर वो गुजरता है। संगठन का ढांचा किस तरीके का होता है, नक्सलवाद के लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य उनकी क्या होती है, कार्यप्रणाली क्या होती है, ठीक है। एंड फाइनली जो एक क्वेश्चन आएगा कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। लेकिन नक्सलवाद के क्या कारण होते हैं? यू कैन सी हियर विकास का अभाव, समाज की मुख्य धारा से अलगाव, सुशासन का अभाव, जल जंगल ज़मीन। इस तरीके का अगर आप एग्ज़ाम में ग्राफ भी बना देते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ने में उसको सोचना पड़ता है और वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन अगर आपने उसके सामने ही थाली में परोस के बहुत सिंप्लीफाई करके उस टॉपिक को बता दिया तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स एक एक नंबर करके ही हर उसमें आप बेहतर रैंक, यानी अगर हर पेपर में 10-10 नंबर आपके इंप्रूव होते हैं तो अवश्य बात है 7 पेपर के मार्क्स जुड़ने होते हैं और वो कहीं ना कहीं 70 मार्क्स, यानी अप्रॉक्स 600 रैंक 700 रैंक आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। ये आपको मजाक लग रहा होगा, आप ऑलरेडी जाएं और इस बार जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पे आप रैंक देख सकते हैं कि कितनी दूरी 10-10 नंबर पे 100-100 रैंक, 10 नंबर के अंतराल में 100-100 बच्चे उस रैंक में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको लग रहा होगा कि कैसे 60 से 70 नंबर बढ़ाकर हम 600-700 रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लास्ट से टॉप पे आ सकते हैं, इतना ज़्यादा क्षमता रखता है एक एक नंबर। चलिए, ये था चैप्टर राष्ट्रीय कार्य नीति और कार्य योजना 2015, समाधान योजना जो आई थी वामपंथी चरवाद से निपटने के लिए। एंड भविष्य में क्या आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि भविष्य में भारत को क्या रास्ता अपनाना चाहिए। फिर उसके पश्चात क्या है, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन, फिर संदेश जहानाबाद बिहार में जो हुआ था, आप अगर आपने याद होगा, एंड नक्सलवाद की बुद्धि समर्थक, एंड सलवा जुर्म क्या है और ये क्यों असफल रहा, क्या नक्सलवादियों के विरुद्ध थल सेना का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और लास्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस आप अपनी चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक चैप्टर जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसका रिव्यू आपको दे देता हूँ। थोड़ा सा आप पॉज करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं। Here is the 12th chapter, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की परिभाषा सर्वप्रथम इन्होंने दिया है। फिर उसके पश्चात आपदा के प्रकार, प्राकृतिक आपदा है, मानव रहित आपदा है, मानवजनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा में आपको पता है बाढ़, भूकंप और ये सारी चीज़ें। इस बार बाढ़ आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा इस मानसून हर जगह बाढ़ आई हुई थी और काफ़ी उससे नुकसान हुआ। तो उससे कैसे निपटें, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करें, सारी चीज़ें इस बार इम्पॉर्टेंट भी है।
तो आप देख सकते हैं आपदा के जोखिम को कम करने के मिटिगेशन, सामान के महत्व, फिर क्विक रिस्पॉन्स, you can see here, and NDRF क्या करती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, एंड ये देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर का वही दिखा देता हूँ, आप पॉज करके उसके चैप्टर्स की कुछ सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, इसी को मद्देनज़र रखते हुए कई सारी चीज़ें NDRF में ऐड भी की गई, और ये रहा आपका पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन। एंड ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके यूज़ में इसलिए आएगा क्योंकि इस एक्ट को लेकर कई बार चीज़ें चर्चा में रहती हैं। आपसा आपने सुना भी होगा, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1951 आपसा, एंड आसपा के बाद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र संगठित अपराध इस बार चर्चा में भी काफ़ी है। तो इस बार के मेंस में आपको शायद ये क्वेश्चन देखने को एक्ट मिल सकता है कि उससे क्या क्या, लास्ट ईयर आपने सुना होगा अनलॉफुल एक्टिविटी जो के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी था 2019 के मेंस में। इस बार शायद ये महाराष्ट्र का एक्ट चर्चा में है, तो शायद मुझे लगता है कि पूछ सकता है। एंड एक और एक्ट इन्होंने दिया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। 3 एक्ट को इन्होंने इसमें कंपाइल किया, और अक्सर ये ज़्यादातर ये मुझे लगता है कि चैप्टर चर्चा में ये एक्ट रहते हैं। सो ये बुक आपको मार्केट में, मुझे जहाँ तक मैंने इस बुक को वो किया तो 150 से लेकर 180 से लेकर 200 के बीच में शायद ये बुक आपको मार्केट में डिपेंड अपॉन डिस्काउंट के आधार पर मिल जाएगी। अगर आपको आपके मार्केट में ये बुक नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल से जो टाई अप किया गया है, एक हमने दिल्ली में एक शॉप से हमने टाई अप किया, आप उस नंबर पे कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और उस नंबर की डिटेल और उस दुकान की डिटेल हमारे वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और अगर आपको कोई भी दिमाग में डाउट हो, या आपको किसी भी बुक के बारे में रिव्यू चाहिए हो जो कि अभी तक हमने ना किया हो, आप ज़रूर मैसेजेस करें, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप हमने जितनी ज़्यादा कंपटीशन में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका रिव्यू कर दिया है, आप वहाँ पे जाके उन बुक्स के बारे में देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।